इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर लगातार सियासत गर्माती जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर तीखा प्रहार किया है। उनका कहना है कि जो लोग अपने शासनकाल में राम भक्तों पर गोलियां और लाठियां चलवाते थे, वो अब आस्था की वकालत कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले पर पहली बार बसपा प्रमुख मायावती का बयान सामने आया है। इसी पर और जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर लगातार सियासत तो गर्माती ही जा रही है, लेकिन अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया है। देखिए, बार बार योगी आदित्यनाथ सीधा ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, ये आजकल जो खुद को एक बड़े राम भक्त के तौर पर पेश कर रहे हैं, इनका असली कैरेक्टर जो है वो लोगों के सामने है। इन्होंने पूरी जिंदगी भगवान श्री राम के खिलाफ लड़ाई में लगा दी। इन्होंने कभी भगवान श्री राम के भक्तों का सम्मान नहीं किया और हमेशा जब भी किसी मंदिर का मामला आया भारत में, इन लोगों ने हमेशा खुलकर उसका विरोध किया, हिंदुओं का विरोध किया, सनातनियों का विरोध किया। इसीलिए योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर इनको आड़े हाथों ले रहे हैं और कह रहे हैं कि ये राजनीति बंद करो, कि चुनाव जब आता है खुद को एक राम भक्त के तौर पर पेश करने लगते हो। अगर इतनी ही हिम्मत है तो मथुरा जन्मभूमि, श्री कृष्ण भगवान का जो जन्मभूमि है, उसके लिए आवाजें उठाओ। आप तो अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का वंशज बताते हैं, हिम्मत है तो आवाज उठाइए। योगी आदित्यनाथ जानबूझकर इस मामले में आक्रामक रुख अपना रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है इन लोगों की राजनीति उत्तर प्रदेश में माहौल बिगाड़ सकती है, क्योंकि ये लोग सिर्फ अपनी उल्लू सीधा करने के लिए ऐसी फालतू की बयानबाजी करते हैं। ये लोग वही लोग हैं जिन्होंने हमेशा राम मंदिर पर सवाल उठाया, और कितनी बार बोला जाए, पूरा देश ये जानता है कि इन लोगों का इतिहास क्या रहा है, कैसे इन्होंने राम भक्तों पर लाठियां चलवाई हैं, गोलियां चलवाई हैं, मंदिर के खिलाफ लंबे समय तक इन्होंने अपनी वकीलों की फौज सुप्रीम कोर्ट में खड़ी कर दी। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि अयोध्या का मामला है, आप देखिए काशी विश्वनाथ का मामला, मथुरा का मामला, जहां भी है इन लोगों की जुबान सिल जाती है। ये लोग कहीं भी हिंदुओं के पक्ष में खुलकर कभी सामने खड़े नहीं आते, लेकिन आज इनको आपदा में जब अवसर नजर आ रहा है तो ये अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं। क्या अजय राय, क्या केजरीवाल, ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जिनको आज लोग गालियां दे रहे हैं, खुलकर गालियां दे रहे हैं कि ये इतनी दोगली राजनीति कैसे कर सकता है। कि ये कहानियां मंच से सुनाते थे कि मेरी नानी ऐसा कहती थी कि किसी के मस्जिद को तोड़कर मेरे प्रभु वहां खुश नहीं रह सकते, उनका मंदिर नहीं बन सकता। और जिस राम मंदिर पर आपकी सोच इतनी घटिया हो, सिर्फ केजरीवाल ही नहीं, अखिलेश यादव आज तक राम मंदिर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, सोचिए। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आप लोगों की सोच ही राम विरोधी है। आज आप लोग क्यों अपने आप को राम भक्त के तौर पर पेश कर रहे हैं? क्योंकि आपको लगता है कि हिंदुत्व की जो एक नई पाठशाला तैयार की गई है उत्तर प्रदेश में, लोगों का झुकाव जो योगी आदित्यनाथ की तरफ है, किसी तरीके से उसमें सेंधमारी कर दी जाए। लेकिन अब ये जो इनका फर्जी नैरेटिव है, ये जो इनका प्रोपेगेंडा है, अब इस पर तगड़ा हमला सीएम योगी ने कहा है कि ज्यादा राजनीति करने की कोशिश करोगे तो जो स्थिति आज है वो और खराब हो जाएगी। एक और अहम बात योगी आदित्यनाथ ने कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कि अयोध्या की बात हो, काशी की बात हो, जहां भी हिंदुओं को सम्मान मिल रहा है, जहां सौंदर्यीकरण की शानदार व्यवस्था की गई है, जहां राम भक्तों के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं, इन लोगों को चिढ़ होती है, इसलिए इनके पेट में दर्द होता है। और ये बात काफी हद तक सही भी लगती है। आप देखिए राहुल गांधी को, आपको वो हर साल बकरीद, ईद, मुहर्रम के मौके पर मुसलमानों के साथ काफी खुश नजर आते मिल जाएंगे, लेकिन जब भी कोई हिंदू पर्व त्योहार होता है, ये किस बिल में घुस जाते हैं पता ही नहीं चलता है। इनको शुभकामनाएं तक देने में इतनी समस्या हो जाती है कि ये लोग सोशल मीडिया पर 2 लाइन का एक ट्वीट नहीं लिख पाते हैं रामलला के समर्थन में। लेकिन आज ये लोग जब सवाल उठाते हैं तो उसके बाद योगी आदित्यनाथ इनका इलाज करते हैं अपने तरीके से, और लोगों को बताते हैं कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए आए हैं। और अखिलेश यादव और राहुल गांधी, अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, आप देखिएगा कि इस चुनाव में इनकी स्थिति क्या होती है, क्योंकि लोग जो हैं, जो सनातनी हैं, वो इस बात को जानते हैं कि मंदिर में गड़बड़ी हुई है, और वो इस बात को भी जानते हैं कि इसको ठीक योगी आदित्यनाथ ही कर सकते हैं। इसका दूसरा पहलू कोई इस पर बात नहीं कर रहा है कि राम मंदिर की व्यवस्था कितनी शानदार है, वहां 60 करोड़ से ज्यादा लोग पहुंचे, उन्होंने दर्शन किया, राम मंदिर ट्रस्ट ने कितनी बेहतरीन इंतजाम वहां पर किए,
कभी किसी तरह की भगदड़ की कोई खबर सामने नहीं आई। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आप देखिए इतनी धमकियां मिलती रही, लेकिन राम मंदिर के ऊपर आज तक कोई भी खतरा नहीं मंडरा पाया। तो सवाल ये उठ रहा है कि एक तरफ इतनी बेहतर व्यवस्था की गई, सरकार ने इतने शानदार इंतजाम किए, उसके बाद अगर कुछ लोगों ने गलती की है, कुछ लोगों ने राम भक्तों को बदनाम करने की कोशिश की है, तो उसके लिए क्या पूरी व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया जाए? सर, समाजवादी पार्टी तो लगातार सवाल अभी उठा ही रही थी, लेकिन अब कांग्रेस भी लगातार 2 दिनों से ट्वीट पर ट्वीट कर रही है। और अभी क्योंकि अजय राय को भी वहां पे हाउस अरेस्ट जैसी चीजें की गई थी और गिरफ्तार करने की भी खबरें आ रही हैं, तो ऐसे में कांग्रेस अब सवाल उठा रही है भाजपा पर कि किस चीज का डर है भाजपा को कि हमारे प्रतिनिधिमंडल को नजरबंद किया जा रहा है, उनको कैद करके रखा जा रहा है। देखिए, डर वर कुछ नहीं है। ये लोग जिस तरीके से वहां जाकर बवाल मचाएंगे, सबको पता है कि व्यवस्था खराब होगी। ये लोग वहां पर क्या करने गए आप ये बताइए? क्या ये सीबीआई के अधिकारी हैं? क्या ये वहां पर जांच करने जा रहे हैं? सर, उनका कहना है वो दर्शन करने गए थे। सर, अरे दर्शन करने आज ही जाने का मौका मिला, इतना लंबा समय बीत गया, 2024 में मंदिर का लोकार्पण हुआ, अभी तक क्या सोए हुए थे? इसीलिए योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि ये लोग 12 बजे सोकर उठते हैं और 5 बजे शाम में जिम जाते हैं। आप देखिए कि मंदिर बने, 60 करोड़ लोगों ने दर्शन कर लिया, लेकिन इन लोगों को रामलला की याद कभी नहीं आई। इसलिए इन लोगों पर अब मायावती ने जबरदस्त तरीके से हमला बोला है। आप देखिए कि मायावती ने ट्वीट के जरिए कहा है कि राम मंदिर के नाम पर जो राजनीति हो रही है उसे बंद करनी चाहिए। और राजनीति कौन कर रहा है? सिर्फ सपा और कांग्रेस वाले कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने सीधे शब्दों में कहा है कि कोई भी आरोपी अपराधी होगा, वो छोटा हो, वो बड़ा हो, वो कोई नामी गिरामी हो, उसको किसी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। उसके बावजूद इस तरीके से बवाल मचा रहे हैं। आप देखिए, तो ऐसे में मायावती ने कहा है कि ये राजनीति जो हो रही है ये बंद होना चाहिए। जो इस मामले में दोषी हैं उन पर एक्शन होना चाहिए, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और मंदिर की व्यवस्थाएं जो है उसको और बेहतर करना चाहिए। आप देखिए, इतने दिनों में मायावती का बयान सामने आया, कितना संयमित बयान है। जबकि मायावती ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ के गठबंधन की नेता हैं, वो एनडीए की सहयोगी हैं, उनकी राजनीति भी योगी विरोध में है, इंडी गठबंधन से भी वो अलग हैं। लेकिन इसके बावजूद एक जिम्मेदार राजनेता के तौर पर जो उनका बयान आया है, लोग उसका स्वागत कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अखिलेश और राहुल से बढ़िया तो मायावती हैं, जिनको कम से कम इस बात की चिंता है कि उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। तो एक तरफ इन नेताओं की जबरदस्त आप देखिए बेइज्जती हो ही रही है, ये अपना खुद ही बेइज्जती बार बार करवा रहे हैं। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ बोल नहीं रहे, वो एक्शन में नजर आ रहा है। आप देखिए चंपत राय की मुश्किलें कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। खबरें आ रही हैं कि अब बहुत जल्दी उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। तो आप देखिए कि इस मामले में एक्शन कार्रवाई कहां नहीं हो रही है, किस मौके को योगी सरकार छोड़ रही है, योगी प्रशासन ढील दे रही है। एसआईटी की जांच शुरुआती रिपोर्ट जब आई तो 8 लोगों पर एफआईआर हुई, उनकी गिरफ्तारियां हुई, उनसे पैसे वसूले गए और उसके बाद लगातार एक के बाद एक एक्शन हो ही रहा है। लेकिन इस पर भी विपक्षी दल लगातार हमलावर है कि एसआईटी जो जांच कर रही है वो ठीक तरीके से नहीं कर रही है, बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है और जो छोटे नाम हैं उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रूफ है तो सामने लेके आओ, सिर्फ हवाबाजी मत करो। इन लोगों को जो बातें किसी को नहीं पता है वो इन लोगों को पता होती है। ये लोग तो ये भी कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी कुछ साल उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, योगी आदित्यनाथ को बदल दिया जाएगा, बिहार में ऐसी चीजें हो जाएंगी। लेकिन आप देखिए सारे दावे, सारी बातें हवा हवाई हैं। अखिलेश यादव इतनी बयानबाजी करते हैं, उनकी कितनी बातें सच हुई राजनीति को लेकर, बीजेपी को लेकर। तो इन लोगों के बारे में लोगों को साफ साफ अब ये समझ आ चुका है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए रामलला के नाम पर आज छाती पीट रहे हैं, क्योंकि इनका असली कैरेक्टर जो है वो सबके सामने है। एसआईटी जांच पर ये सवाल उठा, अभी आप देखिए एसआईटी जांच पूरी हो जाएगी फिर ये एसआईटी पर सवाल उठा देंगे, सीबीआई की जांच जब आएगी तो फिर उस पर सवाल उठा देंगे। ये लोग जब देश के सुप्रीम कोर्ट तक पर सवाल उठा सकते हैं कई मामलों को लेकर, फिर इन लोगों का भरोसा किस पर होगा? और इसलिए लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये लोग जितने लोग राम मंदिर चोरी मामले में लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, आने वाले समय में इनकी मुश्किलें और बढ़ने वाली। सर, आने वाले विधानसभा चुनावों में राम मंदिर का ये जो मामला है पूरा, वो किस तरह से प्रभाव डाल सकता है? क्या विपक्ष इसका अच्छा इस्तेमाल करेगा अपनी रणनीति के लिए? क्या ये बीजेपी के लिए खतरनाक साबित होगा? देखिए, निश्चित तौर पर यह खतरनाक साबित होगा, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि राम भक्तों को मालूम है कि इस राम मंदिर को बनाने में अगर किसी की भूमिका सबसे बड़ी है तो वो बीजेपी सरकार की ही है, वो साधु संतों की है, वो वीएचपी और आरएसएस जैसे संगठन की है, जिनके लोगों ने पूरी जिंदगी खपा दी। उन राजाओं के, साधु संतों के बलिदान की कहानियां इसके पीछे है। ऐसे में ये लोग राजनीति करेंगे तो लोगों को मालूम है
कि ये इस बार चुनाव में और इनको बेहतर सबक सिखाया जाएगा। हो सकता है उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी सारे रिकॉर्ड भी तोड़ दे, क्योंकि एक तरफ योगी आदित्यनाथ है, अगर वो एक्शन नहीं लेते, वो इस मामले पर चुप्पी साध लेते और सारी चीजें ऐसे ही चल जाती, तब समझ में आ सकता था कि हाँ चलिए इस मामले में गड़बड़ी हुई और सरकार उनको बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सारी चीजें क्लियर है, सब कुछ स्पष्ट नजर आ रहा है और सरकार का एक्शन जो है वो ग्राउंड पर दिख रहा है। लगातार कार्रवाई हो रही है, चंपत राय हो, अनिल मिश्रा हो, किसी को छोड़ा नहीं जा रहा है। गोपाल राव हो, टीनू यादव हो, और योगी आदित्यनाथ ने कहा है किसी को नहीं बख्शेंगे, चाहे कोई भी क्यों ना हो। तो इसलिए थोड़ा तो संयम बना के रखो, कुछ दिन का इंतजार कर लो। लेकिन इतनी हड़बड़ी है, योगी कह रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा मचल रहे हैं और यही इनकी जो आदत है इनको आने वाले चुनाव में पूरी तरह से ले डूबेगी। जी सर, इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। कुल मिलाकर राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर जो सियासत है वो लगातार ही गर्माती जा रही है। पक्ष और विपक्ष में जो तनातनी है वो लगातार दिख रही है जनता को, और ऐसे में ये सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये मामला आने वाले विधानसभा चुनावों पर प्रभाव डालेगी या फिर नहीं। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।